जरूर मुझे लगता है कि अद्भुत ज्ञान की शक्ति है, क्योंकि 2047 तक भारत को बनाने का जो विजन है प्रचंड बहुमत से सरकार है। देश का प्रधान सेवक आज दुनिया का चहेता है। भारत का आत्मविश्वास आज विश्व का स्वाभिमान है। 135 करोड़ भारतीयों की नेतृत्व शक्ति आज विश्व की सबसे बड़ी ताकत है। आजाद भारत के इतिहास में नरेंद्र दामोदर दास मोदी इकलौते से प्रधानमंत्री बन चुके हैं जिनके इच्छा शक्ति ने वैश्विक मंच पर भारत की सनातन संस्कृति, सभ्यता और परंपरा को पुनर्स्थापित किया, विश्व के सनातन धर्मियों को जागृत किया, 10 सालों की कोशिशों से आत्मनिर्भर भारत को विकसित बनाया, जनता के साथ किए गए अपने हर वादे को निभाया, दिन रात देश हित में कार्य करने वाले करिश्माई व्यक्तित्व के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या सच में दैवीय शक्ति का प्रतीक हैं या फिर एक आम इंसान? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सच क्या है, इस पर क्या कहती है परम पूजनीय सद्गुरु रिक्तेश्वर महाराज जी की भविष्यवाणी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। कल के पीठ के पीठाधीश्वर हैं प्रमोद कृष्णम जी, कांग्रेसी नेता हैं। मोदी जी से अभी उनकी भेंट हुई तो उन्होंने ट्वीट करके बताया कि मोदी जी पे दैवीय शक्ति की कृपा है। हम लोग एक अलग नजरिए से देखते हैं उनकी जनता, आप संत समाज से आते, आपकी दृष्टि से मोदी जी में कुछ अद्भुत शक्ति? देखिए, मैंने कहा कि वो भारत माता के अद्भुत सपूत हैं जी, और ईश्वरीय कृपा के बिना इतना तीक्ष्ण बुद्धि, विवेक, ज्ञान, शौर्य, पराक्रम, तेज, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो कोई भी कुछ बहुत बड़ा दिखाई पड़े उसमें मेरी विभूति को देखना, और राजा में, मनुष्यों में राजा मैं हूं, उन्होंने ये कहा है। तो प्रधानमंत्री तो एक तरीके से राजा ही होते हैं, यद्यपि उनका विनय है, वो कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूं, और हैं लोकतंत्र में, परंतु राजकाज उन्हीं के हाथ में है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उस रूप में मैं ही हूं। उनमें जरूर मुझे लगता है कि अद्भुत ज्ञान की शक्ति है, और अपने जीवन को राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए और धर्म के लिए बलिदान कर देने का शौर्य और क्षमता उनके भीतर में है। और इस बात की बड़ाई आज मैं कम कर पा रहा हूं, आने वाला इतिहास उनको किस रूप में देखेगा तो वो समय ही बताएगा कि नरेंद्र मोदी जी को किस रूप में देखते हैं। कल के पीठाधीश्वर हमारे भी अत्यंत प्रिय हैं जी। और अभी हमें वहाँ हमारी मुलाकात हुई थी अयोध्या में। हमने कहा अब ज़्यादा दिन उधर नहीं रहने का है, अब भगवान की सेवा करनी है और राष्ट्र की सेवा करनी है। वो काफ़ी वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लाखों करोड़ों लोगों ने उसको देखा है। और वो जब ये कार्य हुआ तो सबसे पहले वो यहाँ आए और 4 घंटे मेरे साथ यहाँ पर वो एकांत थे। हमने कार्यक्रम बनाया, उन्होंने ऐसे कैसे करना है, हमने अच्छा कार्यक्रम बनाया है। मुझे लगता है कि वहाँ पर भगवान कल्की का एक सुंदर मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। और हमारे यहाँ तो यही है, कोई भी धर्म के पथ पर आना चाहता है, कोई कभी कहीं था अब आना चाहता है, तो हमारी बाहें तो इतनी बड़ी हैं, भुजाएं, कि हम सबको स्वीकार करते हैं। अस्वीकार करना अर्थात अपने को छोटा करना है। तो प्रमोद कृष्णम जी के साथ मिलकर, और मैं भी इसका सबको निमंत्रण दे रहा हूं, मैं अपने लोगों को पूरा निमंत्रण दे रहा हूं। उन्होंने कह दिया सब आपको ही करना है, तो दिव्यता से वो कार्यक्रम हो जाए, इसके लिए भी हम प्रयत्नशील हैं। और मुझे लगता है ऐसे सभी लोगों को सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहते। मुझे लगता है धर्म की सेवा, राष्ट्र की सेवा में सबको उपस्थित होना चाहिए। एनडीए और भाजपा को लेकर आपकी भविष्यवाणी जानना चाहती हूँ। देखिए, लोकतंत्र में बयार सब कुछ कहती है, सीटों को लेकर बयार सब कुछ कहती है। आज आप देखो, मैं चूंकि इस प्रत्यक्ष राजनीति में मैं नहीं हूं और धर्मपीठ पर हूं, राजनीति में समझता बहुत हूं क्योंकि मैं श्री कृष्ण को फॉलो करता हूं, और पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी पैदा होती है श्री कृष्ण के चरणों से। तो मैं नहीं समझता ऐसी बात नहीं, मैं बहुत अच्छे से समझता हूं। विद्यार्थी जीवन में स्टूडेंट लीडर भी मैं रहा हूं, मैं सारी चीजों को समझता हूं। मुझे ऐसा लगता है जो बयार है और राम मंदिर बनने के बाद जो उत्साह है, और केवल राम मंदिर नहीं, लोगों की जीवन बहुत सहज हुई है, गरीब माताओं की, गरीब ग्रामवासियों की, आदिवासियों की, उसका फल तो मिलेगा ना। और न मिलेगा तो इसका अर्थ है कि भारत दुर्दशा चाहता है अपनी। मुझे पक्का पता है
प्रचंड बहुमत के साथ ये सरकार बनेगी और ये सरकार बनकर बचे हुए जो निर्णय हैं जो भारत को लेने चाहिए जी। वो त्वरित रूप से लेंगे, क्योंकि 2047 तक भारत को बनाने का जो विजन है संतों के मन में भी है, जी। राजनीतिज्ञों के मन में भी है और एक आम जनता और नागरिक के मन में भी है कि हमारा भारत कितना महान हो। उसके लिए प्रचंड बहुमत से सरकार आएगी, प्रचंड। नरेंद्र मोदी से मिलकर कैसा लगा, उनके विचारों से किस तरीके से आपको उनको लगा देख के बात करके? देखिए, मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से पहली बार मिला और मुझे ये कहने में कतई संकोच नहीं है कि प्रधानमंत्री जी के ऊपर निश्चित ही किसी दैवीय शक्ति की कृपा है। जो अनुभूति मुझे उनसे मिलकर हुई है उसके बाद मैं ये कह सकता हूं कि वो एक दैवीय शक्ति के प्रतीक है। उस एहसास को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं, उस एहसास को शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। गुरुजी, आपकी पहचान एक कांग्रेसी नेता के तौर पर होती है, किस तरीके से देखते हो आपको फील्ड में? मेरी पहचान सनातन के सेवक के रूप में है। मैं भारत के साथ हूं और सनातन के साथ हूं, और सनातन वो धर्म है जो सत्य है, जो शाश्वत है। कल आपकी मुलाकात प्रधानमंत्री जी से हुई, क्या कहेंगे उस पर? श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह का निमंत्रण देने में माननीय प्रधानमंत्री जी को गया था। मुझे खुशी है और मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने मेरे निमंत्रण को स्वीकार किया। श्री कल्की धाम के करोड़ों भक्त बहुत खुश हैं। सनातन धर्म को मानने वाले करोड़ों लोगों की ये भावना थी कि जिस तरह अयोध्या में श्री राम के मंदिर का काज नरेंद्र मोदी जी के करकमलों द्वारा हुआ है, उसी तरह भगवान के होने वाले अवतार श्री कल्की नारायण भगवान के श्री कल्की धाम के निर्माण के सभी कार्य प्रधानमंत्री जी के हाथों से किए जाएं, करवाए जाएं। करोड़ों भक्तों की भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री जी ने इस निमंत्रण को स्वीकार किया है। इसके लिए हम उनके आभारी हैं, हम उन्हें साधुवाद देते हैं।